करें। प्रभु का वचन कहता है, यहाँ की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता है और उधार देता है, उसका कल्याण होता है। वह न्याय में अपने मुकदमों में जीतेगा। वह तो सदा तक अटल रहेगा। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। या की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों, स्तुति करो। प्रार्थना करें। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि हमको एक बार फिर से अवसर मिला कि हम तेरी हुजूरी में आकर पिता परमेश्वर अपने आप को तेरे सामने रख सके। हमें कोई योग्यता नहीं पिता, हम तो इस योग्य भी नहीं कि प्रभु तेरी करुणा के लिए प्रभु इस पृथ्वी पर अपनी जिंदगी में कुछ मांगे। लेकिन हम ये जानते हैं कि तेरा व्यक्तित्व, तेरा स्वभाव सदा रहमत फरमाना है और इसलिए मेहरबान खुदा हम पर रहम करें। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, अब जबकि ज़िंदगी प्रभु तेरे द्वारा ठहराई गई है, दी गई है, इस ज़िंदगी में प्रभु हम इस सुबह के वक्त में तेरी तमजीद करने पाएँ, तेरे नाम को मुबारक कहने पाएँ, तेरा जलाल प्रकट करने पाएँ। इसलिए पिता अपना कंट्रोल हमारे ऊपर रखें, अपनी पवित्र आत्मा से हमें भिगो के रखें ताकि हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हम जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं सब एक मन एक चित होकर आराधना करें ताकि पिता परमेश्वर हम सब जितने यहाँ पर हैं सब तेरे द्वारा पिता आशीषित हो सकें। और जो मार्गों में है पिता परमेश्वर तेरे भवन की ओर चल दिए हैं, वो भी यहाँ पहुँचकर प्रभु अपने अपने जीवनों के लिए आशीषों को बटोर सके। पिता मैं सब कुछ तेरे कंट्रोल में छोड़ देना चाहता हूँ और इस प्रार्थना को मांगता हूँ तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धार करता जीवन देने वाले प्रभु खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और खड़े होकर गीत की किताब में से गीत गाएंगे। गीत नंबर 208। गीत नंबर 208। तेरी शीरीन आवाज़ मैं सुनता हूँ खुदा। राजा
आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, दुख के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। मसीह तू बख्शता है कामिल प्यारी मान, कामिल उम्मीद और चैन आराम, ज़मीन पर और आसमान। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, दुख के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। तहसीन कफ़ारे को, तहसीन मुफ़ज़्ज़ल को, तहसीन मसीह की बख्शिश को, मिल के सबका हो। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, दुख के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। आमीन। हम सब अपने स्थान पर खड़े रहें और अपने ईमान को मजबूत करेंगे और अकीदे को एक साथ दोहराएंगे। मैं इत्मीनान रखता हूँ खुदा एक कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्दूस से मुजस्सिम होकर कुआरी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में तक उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से भी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जिंदा मुर्दों को इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्मीनान रखता हूँ रूहुल कुद्दूस पर, पाक कलीसियाम पर, मुक़द्दसों की रिफ़ाक़त, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जीतने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। समाज पर बानी से बैठ जाएं। ये वक्त होगा कि हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएं और उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, विशेष तौर से जो तकलीफ़ ज़दा हैं और जो अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनके नाम आपको बता देता हूँ। कुछ नाम है हमारे पास: मिस्टर आकाश माइकल, मिस्टर अखिल वेस्ली, मिस्टर संदीप मसीह, मिसेस दीपा मनी, मिसेस कुसुम जॉर्ज, मिस्टर सचिन सैमुअल, मिसेस एलिशा सिंह सौरभ इस वीक में अपने बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और जो तकलीफ़ ज़दा हैं उनके लिए प्रार्थना करें। मिस्टर अनिल सिंह जी, मिस्टर वीरेंद्र सिंह जी, मिस संजना, मिसेस आकृति मल, मास्टर अज़ारियस प्रसाद, मिसेस जैकलिन पीटर, मिस्टर नैल्सन कुमार, इन लोगों के लिए प्रार्थना करें। और साथ ही साथ आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें। आई एम नॉट फीलिंग वेल। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई अमितोष से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना मांगे, परमेश्वर के हुजूरी में आए।
धन्यवाद 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 परमेश्वर आपका इस सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। एक बार फिर से आपके नाम से एकत्रित होने पाए हैं परमेश्वर, होने पाया परमेश्वर कि आपकी हुजूरी में जब आए हैं तो बहुतायत से यहाँ पे आशीषित होने पाए परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु जी कि यहाँ पर जब हमारी मंडली उपस्थित होती है परमेश्वर, आपकी मौजूदगी हमारे बीच में होने पाए परमेश्वर। और होने दीजिए कि इस पूरे हफ्ते, इस पूरे समय में जब आप हमारे साथ हुए हैं तो हम उसका आदर धन्यवाद के साथ देने वाले हो सके परमेश्वर, और आपकी हमदो सिताइश कर सके, गवाही दे सके, लोगों को आपके भले कामों के बारे में बताने वाले हो सके परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु जी आज इस कलीसिया में जब यहाँ पर हम सब उपस्थित हुए हैं परमेश्वर, तो आपके हुजूरी में आके नई बातें सीखने पाएँ वचन में से, और हर एक बात हमारे लिए आशीष का कारण ठहरे परमेश्वर। बीते हफ्ते जितने लोगों ने प्रभु जी आज की ये समय नहीं देखा, इस दुनिया से रुखसती करी है परमेश्वर, उन सब पे अपना अनुग्रह का हाथ रखें परमेश्वर, उनको अपने राज्य में कबूल करें, क्योंकि आप ही ने दिया, आप ही ने लिया। लेकिन जितनों को आपने आज का दिन देखने योग्य बनाया प्रभु जी, जिंदों की ज़मीन पर एक नया दिन दिया है परमेश्वर, उन सब की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, हर एक जन की तरफ से जो यहाँ है परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं और दुआ मांगते हैं कि आगे भी आप अपने अनुग्रह भरे हाथों में हमें इसी प्रकार चलाने वाले हो सके परमेश्वर, और हम आपके अनुग्रह में बढ़े और आपके नाम को और ज़्यादा अपने जीवनों से जलाल देने वाले हो सके प्रभु जी। इस हफ्ते जितने भी लोग अपने जन्मदिन मनाते हैं परमेश्वर, हमारी कलीसिया में, हमारे जान पहचान में, सोशल सर्कल्स में प्रभु जी, होने दीजिए कि ज़िंदगी का एक नया साल नवीन आशीषें लेकर आए उनके लिए परमेश्वर, और आप उनको बहुतायत से आशीषित करें प्रभु जी कि आने वाला समय और खुशी और उन्माद का होने पाए उनमें प्रभु जी। मसीह आशीषों को पाके हो प्रभु जी, अपने मसीह जीवन में दूसरों के लिए एक गवाही बनने वाले हो सके प्रभु जी, और हर पल हर क्षण आपको धन्यवाद करते जाएँ इस नए साल, इस जीवन के नए साल में परमेश्वर, और आपके अनुग्रह में ही बढ़ते चले जाएं प्रभु जी। दुआ मांगता हूं परमेश्वर, जितने लोग अभी नासाजी की आलम में हैं परमेश्वर, आप उन पे अपने अनुग्रह का हाथ रखें, और होने दीजिए प्रभु जी कि आपके स्वर्गीय भंडारों से उनको शिफा चंगाई मिलने पाए प्रभु जी, आपके लहू से उनको चंगाई मिलने पाए, आपके लहू में उनको प्रभु जी होने दीजिए रखते हैं, और आपके हाथों की महफूजियत और हाथों की गर्माहट उनको मिलने पाए प्रभु जी। आप उनको छुएं और अपने शिफा भरे हाथों से चंगाई प्राप्त दे परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु जी, हमारे पासवान के लिए दुआ करते हैं, उनके पूरे परिवार के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी। जिस समय वो नासाजी के आलम से गुजरते हैं प्रभु जी, आप हर एक प्रकार की कमजोरी को, बीमारी को, बुखार को, और अलग अलग प्रकार की जो भी पीड़ाएं, कष्ट या परेशानियां होती हैं प्रभु जी शारीरिक तौर पे परमेश्वर, आप उनको दूर करें परमेश्वर, और होने दीजिए कि वो आपके नाम से अच्छे स्वास्थ्य को पाने वाला हो सके प्रभु जी। आपका दास जो है अपने तन्मयता के साथ आपके काम को करने वाले हो सके परमेश्वर, उनके पूरे परिवार को आशीषित करें। और होने प्राय प्रभु जी कि हम लोग जितने भी यहाँ उपस्थित हैं इस समय जब मौसम की बदलता है या अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ होती हैं प्रभु जी, आप हर एक को सुरक्षित रखें, खासतौर से जवानों को, बच्चों को प्रभु जी, और बुजुर्गों को, उनको हर एक प्रकार की बीमारियों से जो अभी वायरल्स, फीवर्स, अलग अलग बीमारियाँ चलती हैं परमेश्वर, हर एक से बचा के रखें। अपने अनुग्रह का हाथ, अपने हाथों की महफूजियत सबको प्रदान करें प्रभु जी। इस चर्च सर्विस को प्रभु जी आज के दिन में आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी, और होने पाए प्रभु जी जब हमारे यहाँ बीच में परमेश्वर का वचन बोया जाता है परमेश्वर, तो उसमें से होने दीजिए कि हर एक अच्छी बात का अनुसरण हम अपने जीवन में करने वाले हो सकें, और उस अनुसरण को करके आपके नाम को प्रचार प्रसार दूर दूर तक, अलग अलग जनों तक, हर एक पर तक पहुंचाने वाले हो सके प्रभु जी। आज के वचन को, हमारे पासबान को और इस पूरी कलीसिया को प्रभु जी आप ही के हाथों में सौंपता हूँ। हर एक चीज़ के आप खालिक और मालिक, अल्फा और ओमेगा हो। इस छोटी सी दुआ को सुनिए, कबूल कीजिएगा, आपके नाम में होके मांगता हूँ, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ज़मीन पर पूरी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। थैंक यू अमित। हम लोग बारी बारी से पढ़ने के लिए निकालेंगे इंतखाबी सबक नंबर 43, चुने हुए पाठ की संख्या 43। इसको बारी बारी से पढ़ने के लिए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, और साथ ही साथ हम लोग स्क्रिप्चर पोर्शन भी निकाल के रखें। स्क्रिप्चर पोर्शन यूहन्ना की इंजील, उसका 2nd चैप्टर, उसकी पहली 5 आयतें।
तेरा वचन मेरे पथ के लिए उजियाला है। आहा, मैं तेरी व्यवस्था में कैसी प्रीति रखता हूँ। दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। मैंने अपने पाँव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे तेरे वचन के अनुसार चलूं। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वह मुंह में मधु से भी मीठे हैं। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजियाला है। मैं अत्यंत दुख में पड़ा हूँ, हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। मेरा प्राण निरंतर मेरी हथेली पर रहता है, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। मैंने तेरी चितौनियों को सदा के लिए अपना निज भाग कर लिया, क्योंकि वो मेरे हृदय के हर्ष का कारण है। साथ साथ पढ़े। मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंत लो तेरी विधियों पर सदा चलता रहूं। ओ सिताइश बाप की और बेटे की और रूह कुदूस की, जैसे इब्तिदा में हुई है आज भी और रहेगी हमेशा तक। आमीन आमीन। हम सब अपने स्थान पे खड़े रहेंगे। स्क्रिप्चर पोर्शन पढ़ेंगे, यूहन्ना की इंजील उसका 2nd चैप्टर, उसके पहले 5 पद। मैं इसको आपके लिए पढ़ देता हूँ। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था, और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। आमीन। Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. जमात फरमानी से बैठ जाए। मैं आपके सामने चर्च अनाउंसमेंट रख देता हूँ। हमारे रविवार की आराधना का समय सुबह 9 बजे का है। संडे स्कूल का समय भी सुबह 9 बजे का है। लास्ट संडे आप लोगों ने जो हदिया दिया उसका अमाउंट है ₹69,492, 69,492 रुपये। कुछ लोगों ने अपनी शुक्रगुजारियों को सुबह के वक्त भी रखा है। इन शुक्रगुजारियों को मैं परमेश्वर के आगे रखना चाहता हूँ।
ये पहली शुक्रगुजारी प्रभु के एक परिवार ने रखी है। परमेश्वर ने एक नया घर उन्हें दिया है, परमेश्वर के अनुग्रह में पाया है, और इसलिए हम इस शुक्रगुजारी को प्रभु के सामने अर्पण करते हैं। प्रार्थना यही है कि प्रभु में ये परिवार और अधिकाई से आशीषित हो और बढ़ता जाए। एक और शुक्रगुजारी प्रभु के परिवार ने रखी है, हम इस शुक्रगुजारी को भी प्रभु के सामने अर्पण करते हैं। प्रार्थना यही है, प्रभु में आगे बढ़ें। प्रभु के बेटे ने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर के सामने रखा है, और हम इस 10वें हिस्से को भी परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं। प्रभु की बेटी ने भी अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर के सामने अर्पण किया है, इसको भी हम परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना है कि प्रभु में ये सभी लोग आगे बढ़ें। मॉरिसन मेमोरियल चर्च की ओर से एक अनाउंसमेंट है, और अनाउंसमेंट इस तरीके से है। मॉरिसन मेमोरियल चर्च जो है 135वां साधु सुंदर सिंह बर्थडे मना रहे हैं, और ये जब भी इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं इसमें विभिन्न कॉन्टेस्ट होते हैं, और ये कॉन्टेस्ट इस तरीके से मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। 29 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक ये साधु सुंदर सिंह बर्थ एनिवर्सरी चलेगी, और इसमें 29 को 3:30 बजे से स्पीच और बाइबल क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया है, और इसमें 11 साल से लेकर 18 साल तक जूनियर कैटेगरी है, और 18 साल से अबव जो है सीनियर कैटेगरी है। और इसमें जो टॉपिक हैं जूनियर कैटेगरी के लिए वो इस तरीके से हैं: इज चर्च बिकमिंग वीक इन फेथ विद द अपोजिशन? क्या उत्पीड़न से चर्च विश्वास में कमज़ोर हो रहा है? या फिर हाउ कैन बिलीवर्स मेंटेन देयर होलीनेस इन दिस वर्ल्ड? ईसाई इस दुनिया में अपनी पवित्रता कैसे बनाए रख सकते हैं? सीनियर्स के लिए है हाउ कैन द चर्च बी द सॉल्ट एंड लाइट इन द डार्क वर्ल्ड टुडे? चर्च आज अंधेरी दुनिया में नमक और रोशनी कैसे बन सकता है? या फिर कैन बी ऑफर ट्रू वर्शिप टू गॉड इन स्पाइट ऑफ हैविंग सिंफुल नेचर? क्या हम पापी स्वभाव के होते हुए भी ईश्वर की सच्ची आराधना कर सकते हैं? बाइबल ओरल क्विज कंपटीशन जो है, जिसमें जूनियर के लिए और सीनियर के लिए कम से कम 3 से 4 पार्टिसिपेंट्स की ज़रूरत होगी, और इसमें जो जूनियर के लिए मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन ये गॉस्पल्स हैं, और सीनियर्स के लिए गॉस्पल्स, पेंटाट्यूक, चारों गॉस्पल और बाइबल की पहली 5 किताबें। 30 तारीख को सोलो कंपटीशन है, और इसमें कैटेगराइज किया गया है। डिटेल में जिसको ज़रूरत है, जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मुझसे ले सकते हैं बाद में। 31 को जो है सोलो हिंदी कंपटीशन होगा, और 1 को जो है डुएट एंड क्वायर कंपटीशन होगा। इसमें चार्जेस हैं: स्पीच के लिए 100 रुपये, क्विज़ के लिए 200 रुपये, सोलो सिंगिंग के लिए 150 रुपये, डुएट के लिए 300 रुपये, और क्वायर के लिए 600 रुपये। सो ये अनाउंसमेंट है। जितने लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आप इसकी जानकारी मुझसे ले सकते हैं, आपको पहुंचा दी जाएगी। जैसा कि मैं लास्ट संडे भी अनाउंस किया था, लास्ट संडे ICYF के संबंध में ICYF ने आज अपना 8th अवार्ड फंक्शन जो है ऑर्गेनाइज़ किया है सेंट जोसेफ एकेडमी के ऑडिटोरियम में शाम 4:30 बजे से। हालांकि मुझे पहुंचना था, मेरी ओपनिंग प्रेयर थी, बट आई एम नॉट फीलिंग वेल, इसलिए मैं जा नहीं पाऊँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग जाना चाहते हैं आप पहुंच सकते हैं। इनकरेज कर सकते हैं तमाम उन बच्चों को जिन्होंने हाई स्कूल और इंटर के एग्ज़ामिनेशन में अच्छा मार्क्स स्कोर किए हैं। 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे है, और इस दिन में हम लोग जो है फ्लैग होस्टिंग करेंगे अपने चर्च प्रांगण में सुबह 9 बजे।
और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने लोग आ सकते हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं फ्लैग होस्टिंग में, आप आएँ पार्टिसिपेट करें। और हम साथ ही साथ अपने नेशन के लिए, अपने तमाम जो मिनिस्टर्स हैं उनके लिए प्रेयर करेंगे ताकि देश में भाईचारा प्रेम बना रहे और तमाम बुराइयां जो हैं जाती रहें। तो आप सब के लिए निमंत्रण है 15 अगस्त सुबह 9 बजे। इसके अलावा और कोई विशेष सूचनाएं नहीं है, यदि होंगी तो हम खुदा के खादिम आपको इत्तला करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे, जो शुक्रगुजारी आई हैं उनके लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने प्रभु हम सबको ये मौका दिया कि हम प्रार्थना करें। प्रभु हम इन शुक्रगुजारियों के वास्ते प्रार्थना करते हैं, इन्हें कबूल है। तेरे लोगों ने प्रभु आशीषों के चलते दिया है, उनके जीवन को और अधिकाई से आशीषित करें और अपने अनुग्रह से भर दें, ताकि प्रभु कोई भी ज़िंदगी खाली न रहे, वरन तेरे द्वारा हमेशा आशीषित बनी रहे। मैं सब कुछ तेरे कंट्रोल में छोड़ देता हूँ। इस प्रार्थना को मांगता हूँ तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धार करता खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। WCS के मेंबर इबादत के बाद अपने मीटिंग कक्ष में जाएंगे और अपने मीटिंग को संबोधित करेंगे। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चर्च ट्रेजरर मिस्टर PM सैमुअल से कि वो अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है चर्च के सामने पेश करें। परमेश्वर के धन्यवाद हो। फिर एक बार इस साल फाइनेंशियल रिपोर्ट आप लोगों को सामने मैं पढ़ने चाह रहा हूँ। पिछले वर्ष से लेकर अभी तक परमेश्वर जो कुछ भी हम लोगों को दिया है, उसमें से आप लोग इस चर्च के लिए, चर्च काम के लिए जो भी आप लोग डोनेशन के रूप में, ऑफरिंग के रूप में जो भी आप लोग ने दिया है, उसी की टोटल मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूँ। तो संडे ऑफरिंग्स पूरा साल का ये 2023-24 का है। संडे ऑफरिंग्स 31,13,738 रुपीस ये ऑफरिंग है। डोनेशंस आप लोग जो दिया है 4,99,220 रुपीस। चर्च फंड आप लोग जो चर्च के लिए दिया है वो है 14,93,310 रुपीस। जो स्क्रैप हमने जो यहाँ से जो वेस्ट सामान निकलता है जो है ना, उसको स्क्रैप हमने जो सोल्ड किया है वो 17,000 रुपये है। क्रिसमस लंच कूपन जो सोल्ड हुआ था उस टाइम में, जो 20 रुपीज़ के हिसाब से जो लंच कूपन जो हम सेल आउट करते वो 18,720 रुपये है। इसमें लोन रिकवरी 20,000 रुपीज़। बैंक इंटरेस्ट जो है इंडियन बैंक से हमारे को 1,20,000 रुपीज़, 1,20,146 रुपीज़ हमारे को इंडियन बैंक से इंटरेस्ट मिला है। यूनियन बैंक से 1,28,513 रुपीज़ यूनियन बैंक से हमारे को इंटरेस्ट मिला है। ये इनकम है जो हम लोग रिसीव कर रहे हैं। टोटल 54,10,647 जो टोटल इनकम हम रिसीव किया गया। तो इसी के अकॉर्डिंग इसको अगेंस्ट में एक्सपेंडिचर में हम चलते हैं। स्टाफ सैलरी में 10,60,461 स्टाफ सैलरी है। सपोर्टिंग स्टाफ सैलरी जो है 2,35,300 रुपीज़ है। इलेक्ट्रिकल बिल ये सारे पार्सनेज सारे टोटल इनसाइड मतलब चर्च कंपाउंड के अंदर जितना भी इलेक्ट्रिकल है
इसका 1,16,120 रुपीज़, वाटर टैक्स 6,392 रुपीज़, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 25,000 रुपीज़, जनरल एक्सपेंसेस 4,08,986 रुपीज़, 4,08,986 रुपीज़, सॉरी। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 6,69,769 रुपीज़। इसमें मेंटेनेंस में जितना भी अपना ये टाइलिंग वगैरह वर्क हुआ, बाकी जो अदर वर्क्स है, ये सारा इसमें इंक्लूडेड है। मेडिकल हेल्प में 54,918 रुपीज़, स्कॉलरशिप एंड डोनेशंस 2,12,400 रुपीज़, ये स्कॉलरशिप दिया गया है। लोन्स एंड एडवांस में 65,000 रुपीज़ लोन्स दिए गए, लोन गए हैं, ये स्टाफ के लिए जो लोन लेते हैं हमारा जो स्टाफ है। कॉन्फ्रेंस एक्सपेंसेस में 11,71,947 रुपीज़ है। इस पे 10 लाख रुपीज़ के मैं एज अ लोन बिशप को दिया गया है, क्लेमेंट टाउन जमीन खरीदने के लिए एज अ लोन गया है। ये अमाउंट अभी रिटर्न नहीं हुआ है ना, जिसमें 10 लाख है। फेस्टिवल एक्सपेंसेस है 2,90,412 रुपीज़। इससे टोटल जो है 43,16,813 रुपीज़ जो है इसमें टोटल एक्सपेंडिचर है। इसके अलावा जो 31/3/24 तक के जो हमारे पास जो FDs थे वो है 36,78,000 रुपीज़ चेंज है, 36,78,841 रुपीज़। कैश इन हैंड 12,56,107 रुपीज़, कैश इन हैंड 2,84,780 रुपीज़। ये FDs एज ऑन डेट FDs का जो है हमारा 52 लाख की FDs हमारे पास अभी आज ऑन डेट पे है। ये सर ये अगर आप लोगों को किसी को भी अगर कुछ भी पूछना हो, कुछ इंक्वायरी करना है, कुछ पूछना है, तो आप लोग बाद में पूछ सकते हो, चाहे ऑफिस में पूछ सकते हो, चाहे चर्च के आफ्टर चर्च सर्विस के बाद आप लोग हमसे कंसल्ट कर सकते हो। थैंक यू। थैंक यू ट्रेजर साहब, और हम अप्रिशिएट करते हैं आपके हार्ड वर्क को। और साथ ही साथ ये जो रिपोर्ट अभी दी गई है, ये ऑडिटेड रिपोर्ट है जो CA ने ऑडिट किया है, और परमेश्वर इस चर्च को बहुत आगे बढ़ा रहा है, और हम सब विटनेस करते हैं इस बात को, हम इस साक्षी हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह में हर तरीके से चर्च बढ़ा है, चाहे वो फाइनेंस में हो, चाहे वो स्पिरिचुअल लाइफ में हो, चाहे आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ में है, चाहे लोगों की मदद करने से है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ जितना ये चर्च करता है उतना शायद ही कोई चर्च सोशल एक्टिविटीज़ करता होगा या स्कॉलरशिप वगैरह जो है प्रोग्राम चलाता होगा। लेकिन सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च देहरादून जो है निरंतर अपने लोगों का ख्याल रखता है, ख़ासतौर से हमारे चर्च के जो बच्चे हैं उनका ख्याल रखते हैं, और जो नीडीज़ हैं उनका भी ख्याल रखते हैं। सो थैंक यू ट्रेजर साहब, वी अप्रिशिएट यू एंड अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क। ऐसे आप परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर के अनुग्रह को हासिल करते जाएं। एक और शुक्रगुजारी हमारे पास आई है, 10वां हिस्सा प्रभु की बेटी की कमाई का, हम इस हिस्से को भी परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं। मैं इनवाइट करूंगा इस वक्त में, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूं, लेकिन फिर भी जो स्ट्रेंथ मुझ में है उसका इस्तेमाल कर रहा हूं, जो प्रभु का अनुग्रह है। इसलिए मैंने रैंडमली कल रात में कल के दिन में ब्रदर नवनीत को रिक्वेस्ट किया कि वो आज परमेश्वर के वचन को बांटेंगे, क्योंकि तबीयत नासाज होने के कारण बोलना शेयरिंग करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए कंटिन्यूस प्रार्थना करें। पहले मेरी पत्नी बीमार पड़ी, फिर उसके बाद मेरा भी
तबीयत नासाज है और कल से मेरा छोटा वाला बेटा भी जो है फीवर में है। और मेहरबानी से मेरे परिवार के लिए कंटिन्यूस प्रार्थना करें ताकि प्रभु का अनुग्रह बना रहे, हम प्रभु की सेवकाई को करते चले जाएं। इस वक्त में मैं क्वायर को इनवाइट करूंगा, क्वायर आए और अपना गीत प्रभु की महिमा के लिए गाएं और साथ ही साथ वर्शिप में लेके चलें। फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ेंगे।
आने वाला है, वो जाने वाला है। वक्त बहुत नजदीक है, यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है। आने वाला है, यीशु आने वाला है। आने वाला है, यीशु आने वाला है। परमेश्वर का वचन कुलूसियाँ उसके 3 अध्याय उसकी 15, 16वीं और 17वीं आयत में यूँ कहता है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता को धन्यवाद करो। आइए हम सब मिल के परमेश्वर के नाम में अपने स्थानों पे खड़े होकर उसकी आराधना करें और जो कुछ उसने हमें दिया है उसके द्वारा से हम परमेश्वर पिता के नाम से उसको धन्यवाद कहें। प्रभु मैं खुद को तेरे करीब लाऊं और तेरे नाम को धन्य कहूं। प्रभु मैं खुद को तेरे करीब लाऊं और तेरे नाम को धन्य कहूं। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। तूने ही तो प्रभु मुझे मेरे पापों से क्रूस की मौत के द्वारा बचा लिया। तूने ही तो प्रभु मुझे मेरे पापों से क्रूस की मौत के द्वारा बचा लिया। तूने मेरे जीवन में एक नई आशा लेकर अपने स्वर्गीय राज का वारिस बना लिया। तू ही योग्य है, एक साथ मिलके गाएं, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। मेरे धन्यवाद की भेंट तेरे सम्मुख प्रभु मैं चढ़ाता हूँ। मेरे धन्यवाद की भेंट तेरे सम्मुख प्रभु पूरे तन मन से मैं
जीवन को भी तुझको मैं सौंपता हूँ। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। आइए हम मिलके एक और गीत साथ में गाएं, तुझसा इस जहां में और कोई भी नहीं। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। हाँ प्रभु, तुझको हम अपने हाथों में अर्पण करते हैं और चाहते हैं कि तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, तो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, कर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, तो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, कर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। मिलके गाएं। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। हाँ प्रभु, हम अपनी राहों पे चलना चाहते हैं परमेश्वर, लेकिन तू जो राहें हमें दिखाता है प्रभु, हम उस पे चलना चाहते हैं और चाहते हैं प्रभु जी एक कलीसिया रूप में जो विजन तू हमें देता है प्रभु जी, वो हम
पूर्ण करने पाए परमेश्वर, और तेरी राह पे चलने पाए प्रभु जी, ताकि ये कलीसिया तेरे नाम से आगे बढ़ने पाए। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, मन के रहबर मेरा तू चलना संग सदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, मन के रहबर मेरा तू चलना संग सदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। धन्यवाद 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 करते हैं महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस खूबसूरत समय के लिए, इस खूबसूरत दिन के लिए जो कि आज आपने हम सबको यहाँ पर एकत्रित करा पिता परमेश्वर जी अपने भवन में। आपका धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर जी हम घटे आप बड़े पिता परमेश्वर जी, यहाँ पर उपस्थित हर एक जन के जीवन से आपको महिमा मिलने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर जी आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर जी, सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने आज हम सबके जीवनों में दिया पिता परमेश्वर जी। हम आपकी उपस्थिति में है पिता परमेश्वर जी, आपकी प्रेजेंस हमारे बीच में है प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जी हर एक जन के लिए जो है कि यहाँ पर इस समय उपस्थित है पिता परमेश्वर जी, होने दे पिता परमेश्वर जी की हर एक जन के जीवन से आपकी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु। हम आपकी राहों पे चलने वाले हो सके, आपके अनुग्रह में बढ़ने वाले हो सके प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जी हम सबकी अगुवाई करें, हम सबकी सहायता और मदद करें पिता परमेश्वर जी। हर एक जन पिता परमेश्वर जो कि यहाँ पे आपसे प्रार्थना कर रहा है प्रभु जी, हर एक को पिता परमेश्वर जी अपनी पवित्र आत्मा से आप भर दे प्रभु, और होने दे पिता परमेश्वर जी की जो वचन यहाँ पर बोया जाए वो हम सबके जीवनों में 100 गुना फल लाने पाए पिता परमेश्वर जी। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जी भाई साहब के लिए प्रभु जी, आप उन्हें अपनी सामर्थ्य से भरे पिता परमेश्वर जी, और प्रभु जी उन्हें अपने शिफा भरे हाथ से को चंगाई दे पिता परमेश्वर जी। प्रार्थना करते हैं भैया के लिए पिता परमेश्वर, जबकि वो आज हमारे बीच में जबकि वचन बोलते हैं पिता परमेश्वर जी, होने दीजिए खुदाब जी, आप उन्हें अपनी पवित्र आत्मा से भरे और होने दे वो वचन हम सबके जीवनों में 100 गुना फल लाने पाए प्रभु जी। बाकी आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सब लोग अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं इस समय, इस अद्भुत समय के लिए जो मेरे जीवन में आया है। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि इस तरीके का जुआ मेरे कांधों पर रखा गया परमेश्वर के द्वारा। मैं अपने आप को इस योग्य सच में नहीं जानता हूँ कि मैं यहाँ पर खड़ा होकर परमेश्वर के वचन से कुछ भी बोल सकूँ, और सच बात है कि मुझ में ऐसी कोई भी योग्यता नहीं कि मैं आप सब के बीच में उस वचन को बो पाऊँ। पर धन्यवाद देता हूँ उस महान परमेश्वर का कि उसने मुझ जैसे इंसान को ये मौका दिया कि मैं आप सब के बीच में उसके वचन में से बांट सकूं। आइए हम सब छोटी सी प्रार्थना करेंगे। महान समृद्धि निरंकारी परमेश्वर, प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो कि आपने हम सबको दिया है। प्रभु जी खासकर इस समय प्रार्थना मांगते हैं, हर एक जन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु जी आने वाले समय के प्रभु जी आप ही पिता परमेश्वर पूरा कंट्रोल लें प्रभु जी, जो आपकी मर्जी हो वो पूरी होने वाली हो सके। यीशु मसीह के नाम से थैंक यू, आमीन।
मैं इस समय खासकर भाई साहब का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, पास्टर कमेटी का भी, कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है। जैसे कि आप सब जानते हैं, बीते समय से भाई साहब हमको एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं भाई साहब आजकल हमसे, और वो है पवित्रता। हमने बीते में समय में देखा, पिछले संडे हमने देखा कि प्योरिटी और होलीनेस में क्या अंतर होता है। उससे पहले हमने सीखा था कि पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड कैसा है और परमेश्वर हमको कैसा पैटर्न देना चाहता है। उससे पहले हमने साम 1 और प्योरिटी के बारे में बात करी थी। पर आज उसी के कंटिन्यूएशन में थोड़ा सा एक कदम आगे की तरफ उसको बढ़ाते हुए आज का जो वचन मैं आप लोगों के बीच में बांटना चाहूँगा वो हमें मिलता है यूहन्ना द्वारा रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत से आज हम शुरू करेंगे। मैं स्तुति से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो हमारे लिए इन आयतों को रुक रुक कर पढ़ दे तो। यूहन्ना 2:5 उसकी माता ने का तात्पर्य है कि यीशु मसीह की माँ ने आज कुछ कहा। चलिए सुनते हैं क्या कहा। सेवकों से कहा। ये जो समय है एक खुशी का समय है। यहाँ पर वचन में हमें दिखता है कि एक शादी हो रही है, और शादी में जैसा कि हम जानते हैं, हम सब लोगों ने घर में शादी होते हुए देखी है, और शादी में कुछ सेवक कार्य कर रहे हैं। शादी में रहने वाले सेवकों का पुरजोर ये एक उनकी कोशिश होती है कि शादी में किसी भी चीज़ की कमी ना हो, खाने की कमी ना हो, बैठने की कमी ना हो, किसी भी इंसान को कोई भी गलत परिस्थिति फेस ना करनी पड़े। और इस शादी में भी बहुत सारे सेवक इस कार्य में लगे हुए हैं कि ये शादी, इस घर की ये शादी बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। फिर आगे, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। और आज मरियम ने इन सेवकों को एड्रेस करते हुए कहा कि जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। अगर हम अपने आप को इस शादी में लेके चलें तो कुछ ऐसा नज़ारा है कि शादी चल रही है, लोग गाने गा रहे हैं, धूमधाम मच रही है, दूल्हा दुल्हन खुश हैं, और जो इंसान इस पूरी शादी को करा रहा है, शायद दुल्हन का पिता, वो इस समय बहुत खुशी में है, और एकदम से उसको एक खबर मिलती है कि वो बहुत परेशान हो जाता है। ऐसा कुछ होता है कि उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, वो अपने बालों को नोचने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, परेशान हो जाता है, रोने लगता है, शायद चिल्ला भी रहा होगा, क्योंकि इस समय इन शादियों की एक प्रथा थी कि जब तक शादी चलती रहे तब तक आए हुए मेहमानों को अंगूर का रस लगातार मिलता रहना चाहिए। अगर वो रस मिलना बंद हो जाता है तो लोग कहेंगे कि कैसा इंतजाम है। पिता परेशान है, शादी में सेवक परेशान हैं, पर इन सारी परेशानियों के बीच मरियम उन सेवकों को कहती है कि रुक जाओ, थम जाओ, परेशान मत हो, टेंशन नहीं लेनी। इस शादी में एक इंसान है जिसको तुमने ही अतिथि की तरह, एक मेहमान की तरह बुलाया है। और एक बात सुनो कि जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। अगर हम इसका और अच्छे से अध्ययन करें तो यूहन्ना का सेम अध्याय, 2 अध्याय, उसकी पहली आयत पढ़ेंगे। हम सब भी उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने जीवन में एक तरीके की विवाह को ही एंजॉय कर रहे हैं। शादी का समय है, भरपूरी का समय है, सारे इंतज़ाम सब कुछ चल रहे हैं, पर हो सकता है कि हमारी शादी के समय में, हमारे इस जीवन के समय में एक ऐसी अंधेरी रात आ जाए जब इंतज़ाम करने वाला कोई ना हो। पर शायद ज़रूरी है
कि हर एक मसीह के जीवन में एक मेहमान जरूर बैठा है। और मरियम सिर्फ इन सेवकों से ही नहीं, हमसे, मुझसे और आपसे भी आज कहना मांगती है कि जो कुछ ये तुमसे कहे वैसा ही करना। चलिए दूसरे अध्याय की पहली आयत को हम पढ़ते हैं। फिर तीसरे दिन गलील के काना में जी किसी का विवाह था, किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। केवल यीशु ही नहीं, इस इंसान को ये मालूम है कि सिर्फ यीशु को ही बुलाना काफी नहीं, उसके साथ उसके चेलों को भी बुलाना होगा। और ये बात हमें भी मालूम है, जब हमारे जीवन में भी हम कोई प्रेयर मीटिंग रखते हैं तो केवल पादरी को ही नहीं, पास्टर साहब को ही नहीं, हम पूरी टीम को बुलाते हैं। केवल यीशु को ही नहीं, इस इंसान ने यीशु के साथ पूरी टीम को बुलवाया है। भाई क्यों बुलवाया है मैं बताऊं। यीशु इस समय इस गलील में एक फेमस इंसान की तरह देखे जाते हैं और बड़े लोगों का शौक होता है, शादियों का शौक है। अगर लाल बत्ती वाली 3-4 गाड़ियां हमारी शादी में आ जाएं, वाह मजा आ जाए। कोई इंसान जो उस देश में फेमस है या हमारे लोगों के बीच में फेमस है, अगर वो 10 मिनट के लिए हमारे बीच में आ जाए तो वाह, शादी में 4 चांद लग जाए। और शायद केवल एक गेस्ट की तरह यीशु को सिर्फ एक गेस्ट की तरह इस शादी में भी बुलाया गया है और बैठा दिया गया है कि आओ और बैठ जाओ। शायद हम भी अपने जीवन में यीशु को ऐसे ही बुलाते हैं। आज का जो वचन का मैंने शीर्षक रखा है वो है मेहमान या मालिक। मेहमान या मालिक, हम सब ने उस यीशु को अपने जीवन में, अपनी खुशियों में क्या एक मेहमान की तरह बुलाया है या एक मालिक की तरह बुलाया है। कहीं हमने भी ऐसा तो नहीं किया कि 5 बजे प्रेयर मीटिंग शुरू करनी है भाई साहब, 5:30 बजे खत्म। यीशु मसीह को बुलाया है, बैठाया है, डिक्टेशन दिया है। यीशु मसीह मेरी बेटी के साथ ये कर देना, मेरे बेटे के साथ ये कर देना, मेरा घर नहीं बन रहा ये कर देना, ये मेरी और परेशानियां हैं, इससे मेरा बिजनेस अच्छा नहीं है ये कर देना। और डिक्टेशन देने के बाद खत्म। जब कोई मेहमान हमारे घर में ज़्यादा देर बैठने लग जाता है तो हम क्या कहते हैं? कहते हैं अच्छा जी ठीक है। आज सोचने का विषय है कि हर समय उस यीशु की तरह हमारे पास्टर्स भी हमारे बीच में एक वचन को लेके आते हैं और परमेश्वर हमसे बात करके मरियम की तरह कहता है कि जो कुछ ये कहें इसकी सुनो। पर शायद हम सब ने उस मसीह को, उस मसीह के रिप्रेजेंटेटिव को अपने जीवनों में एक मेहमान की तरह रखा है, क्योंकि हमने एक समय निर्धारित करा है। भाई साहब 5:30 बजे तक का समय था, उसके बाद दूसरा प्रोग्राम है, उससे पहले का प्रोग्राम यीशु मसीह गेस्ट का है, उसके बाद मेरा प्रोग्राम है, मेरा प्रोग्राम है, क्योंकि वो यीशु मसीह गेस्ट की तरह आया है। पर आज मैं आपको बताना मांगता हूं, इस शादी में जब इस इंसान को पता चला कि ये यीशु क्या कर सकता है, तो उस आश्चर्य कर्म को मैं और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जब हम अपने जीवन में इतनी परेशानियों में हैं, इतनी मुश्किलों में हैं, शायद हमारे घर के सेवक हमारे जीवन में, हमारी बुआ, हमारे चाचा, हमारे चाची, हमारी नाना, हमारे नानी, हमारे माता पिता हमारे लिए बहुत फिक्रमंद हैं और इन सेवकों की तरह वो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, हमारे जीवन को ठीक करने के लिए सोच रहे हैं। पर आज समय है कि हम सुने कि माता मरियम, यीशु की मां, आज आपसे क्या कहना मांगती हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपके जो रिश्तेदार आपके साथ कर रहे हैं वो गलत है, वो अच्छी बात है।
आप उनकी भी सुने, पर तकलीफ इस बात की है कि शायद यीशु मसीह एक क्या है, मेहमान। वो इस जिंदगी का, इस शादी का मालिक नहीं है। और जब इस शादी का मालिक उस यीशु मसीह को बनाया जाता है तो सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। यीशु मसीह जो कहते हैं सेवक सुनने लग जाते हैं। आप किसी भी तकलीफ में आप क्यों ना हो, आप शायद वो तकलीफ किसी से शेयर नहीं कर सकते। शायद आप रात को आंसुओं से रोते हैं, शायद आप उस बिस्तर को आंसुओं से भिगोते हैं, शायद आप चर्च भी आते हैं, शायद आप यीशु मसीह से प्रार्थनाएं भी करते हैं, पर सवाल ये उठता है कि आज इस अंधेरी रात में क्या यीशु एक गेस्ट है या फिर एक होस्ट है? क्या वो सारे डिसीजन खुद ले सकता है या फिर वो मेरा इंतजार कर रहा है कि मैं जाऊं और उसको कहूं? यीशु मसीह आप सबके जीवन में है और वो शांति से बैठा रहता है, जैसे कि वो आज इस शादी में बैठा है। और वो तब तक कुछ नहीं बोलेगा जब तक कि मैं अपने जीवन की कुंजियां, अपने जीवन का मालिकाना अधिकार उसको ना दे दूं, जब तक उसकी ना सुनूं। जब वो कहे तो उठूं, जब वो कहे तो बैठूं, जहां जाने से वो मना करे वहां ना जाऊं, जब वो कहे कोई जगह अपवित्र है तो उसे ना छूं। पर अगर मैं ऐसे कामों को करता हूं तो मेरी शादी में भी, इस जीवन में भी यीशु तो है, उसके चेले भी हैं, सेवक भी हैं, उसका वचन भी है, पर शायद वो एक गेस्ट की तरह मैंने उसको डिक्टेशन देकर और टाइम में ट्रैप कर कर बिठाया हुआ है। यीशु मसीह के जो ज्यादातर चेले थे वो फिशरमैन थे और वो मछली पकड़ा करते थे। एक बार की बात है, पूरी रात उन्होंने मछली पकड़ी, पूरी रात वो मछली पकड़ते रहे, रात भर जाल डाला, कुछ भी ना पकड़ा, कुछ ना पकड़ा। फिर इस कहानी में हम देखते हैं क्या हुआ। आइए इस घटना में, लूका उसका 5वां अध्याय उसकी 5वीं आयत। शमौन ने उसको उत्तर दिया, शिमोन ने, पतरस ने उसको उत्तर दिया, क्या? हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा। कुछ ना पकड़ा। तो हम भी कभी यीशु को ऐसा ही कहते हैं, प्रभु अपने बेटे को मैंने सुबह 5 बजे उठकर लगातार उठाया, इसको स्कूल भेजा, अपने जीवन की पूरी पूंजी इस पे लगाई है। प्रभु इतने समय से मैं इस कोर्ट केस में फंसा हुआ हूं, मैंने पूरा पैसा इसमें झोंक दिया। प्रभु इस गलत बात में मैं जिंदगी भर से फंसा हुआ हूं, पूरी रात मैंने इसमें जोखिम लिया है, पूरी रात मैंने इस पे लगाई है, और तू कहता है कि फिर से जाल डाल। ये कैसे हो सकता है? हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां होती हैं क्योंकि हम कितनी सारी चीजों से खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, लोगों के साथ मिलकर स्ट्रगल कर रहे हैं, पर शायद कोई रिजल्ट नहीं आता। पर संडे को जब हम वचन को सुनते हैं और वचन हमसे बात करता है, भाई साहब हमसे बात करते हैं वचन के द्वारा, और वो वचन हमें कहता है कि उठ कर, तो शायद हम भी पतरस की तरह बोल देते हैं कि रात भर जाल डाला, कुछ ना पकड़ा, मेरा कुछ नहीं हो सकता, इसमें कुछ नहीं हो सकता। आगे देखिए, तो भी ये शब्द बहुत जरूरी है। शायद पतरस को वो रात याद आ गई जब यीशु की मां ने कहा था, जो कुछ ये कहे उसकी सुनो, जो कुछ ये कहे उसकी सुनो। शायद जब हम अपनी जीवन की परेशानियों में फंसे होते हैं, वो रात जिस समय हमें लगता है कि हमें कोई मदद नहीं कर सकता, और ये तो भी वर्ड हमारे जीवन में आ जाता है। शायद ऐसी परिस्थिति हो सकती है जब सब ने आपको अकेला छोड़ दिया हो। शायद ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि केवल एक डॉक्टर आपके सामने बैठा हो, और ऐसी परिस्थिति में अगर आपको याद आ जाए तो भी
तो इसका मतलब ये है आप उस कैटेगरी में पाए जाते हैं जिस कैटेगरी में यीशु मसीह की मां है। और वो कहती है जो कुछ ये तुमसे कहे उसकी सुनो। आगे क्या लिखा है? तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। यकीन मानिए, मुझे नहीं पता कि आप किस विषम परिस्थिति में अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, पर मुझे ये जरूर पता है कि उस परमेश्वर को पता है। मैं आपकी परिस्थिति का नाम नहीं जानता, पर मैं उस जिंदा परमेश्वर का नाम जानता हूं कि वो आपको हर एक परिस्थिति से निकालने की क्षमता रखता है। आज खुदा हम सबको एक उपहार देना मांगता है। इस रफ्तार भरी जिंदगी में, इस विषम परिस्थिति में, इस रात में अगर हम जाल डालते डालते थक चुके हैं और यीशु मसीह हमसे कहता है एक बार और, तो आज हमें करना होगा। पर उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम यीशु मसीह को अपने जीवन में एक मेहमान नहीं बल्कि मालिकाना अधिकार दें। भाई साहब ने भी एक बात का जिक्र यहां पे किया था, मैं उसको रिपीट करूंगा। आपको याद होगा बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया एक स्टिकर छापा करती थी और उसमें लिखा होता था क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस फैमिली, और फिर आगे लिखा होता था द अनसीन गेस्ट। ये कैसे हो सकता है? इफ क्राइस्ट इज द हेड ऑफ योर फैमिली, हाउ कैन ही बी द अनसीन गेस्ट? गेस्ट एक मेहमान जो कुछ समय आए और हम बिहेव करें और फिर अलग दुनिया में हम चले जाएं। क्या ऐसा हो सकता है? पर धन्यवाद देते हैं उस परमेश्वर का कि किसी मनुष्य के दिल में उसने बात डाली और बाइबल सोसाइटी वालों ने उसको बदल दिया। उन्होंने फिर लिखना शुरू किया, क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस फैमिली एंड द अनसीन होस्ट एट एवरी मील। कहें हालेलुया। और आज हम सबको भी अपने जीवन में इस वचन को बदल देना होगा, धो देना होगा। यीशु मसीह चिलमची लिए, कपड़ा लिए, पतरस के पैर धोने के लिए खड़ा हुआ, पर पतरस ने इनकार कर दिया कि तू मेरे पैर मत धोना, मैं खुद धोऊंगा। आप बताइए, क्या एक मनुष्य अपने आप को कभी धो सकता है? क्या पवित्र कर सकता है? नहीं। आज समय है कि हम सब उस यीशु को जो आज इस समय हम सब के बीच में है, चिलमची लिए और कपड़ा लिए खड़ा हुआ है, धोना मांगता है, शब्दों को बदलना मांगता है और मालिकाना अधिकार मांगता है। हम सब आज उसको कहें, यीशु मेरे जीवन की चाबी तेरे हाथ में। तू कहे तो उठूं, तू कहे तो बैठूं, तू कहे तो नहीं जाऊं, तू कहे तो ही जाऊं। और यकीन मानिए, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो आपको निकाल लेगा। आइए एक दूसरी घटना की तरफ चलते हैं। जब हमारे जीवन में बहुत विषम परिस्थितियां होती हैं तो हमारी कंडीशन शायद ज्यादातर इस घटना की तरह होती है। घटना हमें पाई जाती है बाइबल में। एक समय था, यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक नाव पे चल रहे थे। नाव चल रही थी, चेले और यीशु नाव पे चल रहे थे, हम सबको पता है। और तूफान आने लगा, रात हो गई और तूफान आने लगा, चेले घबराने लगे। यीशु मसीह नाव में है और चेले बौखलाने लगे। कैसी अजीब बात है, जिस नाव में यीशु उस नाव में घबराहट। बताइए, डॉक्टर ने कुछ बोल दिया तो घबराहट, वकील ने कुछ बोल दिया तो घबराहट, अगर पड़ोसी ने कुछ बोल दिया तो घबराहट, बॉस ने कुछ बोल दिया तो घबराहट। These are not the sources. Our source is there. ये हमारे होस्ट नहीं है, हमारा होस्ट ऊपर है। हो सकता है आप कभी अपने पड़ोसी से कह दें कि जी हो रहा है कि बस मैं अपनी जान दे दूं, ऐसी परेशानी में फंसा हूं, लग रहा है कि बस आके जहर की गोली खा लूं और मर जाऊं, बस जरा चर्च से वापस आ जाऊं। मतलब सुनने में कैसा अजीब लग रहा है।
चर्च जाकर और फिर जिस नाव में यीशु उस नाव में पैनिक, जिस नाव में यीशु उस नाव में घबराहट, जिस जिंदगी में यीशु वो जिंदगी घबराहट से भरी हुई। आप इमेजिन करके देखिए कितना अजीब समय है। एक फरीसी की घटना मुझे इस समय याद आ रही है। एक फरीसी के घर में एक बार यीशु मसीह को बुलाया गया और बहुत बड़ी दावत हो रही है। दावत जब हो रही तो एक पापी स्त्री आकर आंसुओं से उसके पैरों को धोने लगी, अपने बालों से उसके पैरों को पोंछने लगी। तो पता फरीसी क्या कहता है? फरीसी कहता है दूर खड़ा होकर, कहता है ये यीशु एक्टिंग करता है, ड्रामा करता है, ये कोई परमेश्वर का पुत्र नहीं, अगर होता तो पहचान लेता, ये पापिन स्त्री है। क्या भाई, आपने ही तो यीशु मसीह को दावत पे बुलाया है, ये भी तो फैशन है, ये भी तो फैशन है। चलो भाई घर में प्रोग्राम है तो यीशु मसीह को डिनर पे लंच पे बुला लेते हैं, फेमस लोगों को घर में बुला लेते हैं, पास्टर को घर में बुला लेते हैं एज गेस्ट, नॉट एज अ होस्ट। इट्स अ फैशन टू कॉल जीसस। यीशु मसीह का नाम लेना इट्स अ फैशन। अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को दिखाना, शो ऑफ करना कि यीशु, मैं भी क्रॉस पहनता हूं, ऐसे दिखाना। मैंने भी यीशु मसीह को घर में अपने जीवन में बुलाया है। इट्स अ फैशन। पर देखिए जब यीशु मसीह उस नाव में थे और चेले घबराहट में यीशु मसीह के पास गए तो यीशु मसीह क्या कर रहा था बताइए? सो रहा था। तो चेलों को क्या करना चाहिए था? अरे भाई यीशु मसीह सो रहा है तो तुम भी सो जाओ, क्यों फालतू में नाच गा रहे हो, हल्ला कर रहे हो? यीशु मसीह जब नाव में हैं तुम भी पढ़ के सो जाओ, दिक्कत क्या है बताइए? आप कुछ कर सकते हैं। अगर यीशु मसीह जीवन में लेटा हुआ है, सो रहा है, तो हम भी मीठी नींद क्यों ना सो जाएं, आराम कर लें इत्मीनान से, क्योंकि जब वो उठेगा तो एक डांट में उस तूफान को शांत करेगा। कहे हालेलुया। और यीशु मसीह क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसने कहा था कि जो मैं पिता को करते हुए देखता हूं वही करता हूं, और हर एक कार्य को करने का निश्चित समय है, और उसकी योजनाएं मेरे लिए और आपके लिए हानि की है ही नहीं। तो डर किस बात का? शायद डर इस बात का है कि वो यीशु मसीह गेस्ट है, होस्ट अभी तक नहीं है। और इसी कैटेगरी में, मरियम की कैटेगरी में एक और इंसान हमें मिलता है, और उसके लिए क्या कमाल की बात बोली है, मैं आपको बोलूंगा तो मजा आ जाएगा आपको। देखिए ये मिलती है हमें भजन संहिता उसका 46वां अध्याय उसकी पहली आयत में। देखेंगे क्या बात लिखी है, पढ़ते हैं। भजन संहिता 46 पहली आयत और दूसरी आयत भी हाफ। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई हमें कोई भय नहीं। अब कोई सबसे भय नहीं। खूबसूरत लाइन आ रही है, आप इसको फील करिएगा। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए। क्या? फिर से पढ़िए। चाहे पृथ्वी उलट जाए। अरे भाई पागल हो क्या? पृथ्वी उलट जाएगी तो मैं कहां जाऊंगा? कहता है चाहे पृथ्वी उलट जाए मैं स्थिर रहूंगा, बिकॉज ही इज द होस्ट ऑफ दिस लाइफ। चाहे पृथ्वी उलट जाए, कुछ भी ना हो, पर मेरा प्रभु मुझे क्या रखेगा? स्थिर। ये उसका भरोसा है आप सबके लिए और मेरे लिए भी। और आगे पढ़ेंगे तो कमाल की बात लिखी है, आपको मजा आ जाएगा। आज इसको जाके जरूर पढ़िएगा, अपने जीवन में अंगीकार करिएगा, बोलिएगा चाहे पृथ्वी उलट जाए पर मैं स्थिर हूं। आगे अगर पढ़े तो साम 91 उसकी 7 वर्स में एक और बात लिखता है दाऊद, कहता है मेरे निकट 1000 और मेरे दाहिनी ओर 10,000 गिर जाएं पर वो मेरे पास नहीं आएगा। कहे हालेलुया। हम सबके पास यीशु मसीह है। आपको किस बात पे शंका है बताइए? यीशु ने आपको चुना, आपने यीशु को नहीं चुना। यू आर द चूजन वन। उसने मुझे चुना, मैंने कोई चुना।
उसने बोला कि नवनीत को मैं चुनता हूं, और गर्भ में रचने से पहले उसने मुझे पकड़ लिया। कितना आशीषित हूं मैं, मुझे क्या चाहिए, मुझे और क्या चाहिए। उसने कहा पृथ्वी उलट जाए तू स्थिर है, 1000 गिर जाए तू स्थिर है, दाई ओर गिर जाए तू स्थिर है, चाहे आंधियां आए तूफान आए, मैं हूं, आई एम द होस्ट, तू स्थिर है। आज जरूरी है कि हम सब अपने जीवन में उस यीशु को मेहमान नहीं पर मालिकाना अधिकार दे दें और कहें यीशु यू आर द होस्ट, लेट हिम हैंडल एवरीथिंग, ही विल फुलफिल योर डिजायर्स। मरियम ने खादिमों से कहा जो कुछ ये तुमसे कहे उसकी सुनो। आज मैं आप सबसे बोलना चाहूंगा, अपनी जीवन की इस कश्ती को यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें। आप कौन हैं मुझे नहीं पता, कितने काबिल हैं मुझे नहीं पता, कितने गरीब हैं मैं नहीं जानता, कितने अमीर हैं ये मैं नहीं जानता, कितनी अंधेरी रात है ये भी मैं नहीं जानता, पर सिर्फ ये बात जानता हूं कि यीशु आपकी कश्ती में है, क्योंकि उसने आपको चुना है, आपने नहीं। और अगर वो कश्ती में है तो बस उसको मालिकाना अधिकार दे दीजिए। चलिए एक और किस्सा हम लोग आखिरी में आज देखते हैं। सेम कंडीशन है, खादिम यीशु मसीह के चेले फिर से एक नाव में चलते हुए जा रहे हैं, बस डिफरेंस ये है कि आज यीशु मसीह इनके साथ नहीं है। फिर से तूफान उठ रहे हैं, फिर से लहरें आ रही हैं, अंधेरी रात है, परेशानियां हैं, हमारे जीवन में भी शायद हैं। हमें लग रहा है शायद यीशु मसीह पास नहीं है, आज यीशु मसीह साथ नहीं है। पर जब इन सेवकों ने, इन डिसाइपल्स ने यीशु मसीह को देखा तो वो पानी में चलता हुआ आ रहा था। तो बताइए इनकी पहली रिएक्शन क्या थी? क्या आ रहा है? भूत आ रहा है। सच बात है, जब बुरा समय चलता है तो हर एक सफेद कपड़े पहना हुआ इंसान डॉक्टर नजर आता है, हर एक काली टाई लगाया हुआ इंसान वकील नजर आता है। अगर किसी बैंक का पियोन भी घर की तरफ आ रहा हो तो लगता है पुलिस आ रही है। अगर कोई डंडा लेकर हमारी तरफ आ रहा है तो लगता है बंदूक लेकर आ रहा है। अगर कोई छोटा सा गोला भी हमारी तरफ फेंक दे तो लगता है जैसे बम फेंक दिया। परेशानी में हमारी भी ऐसी शायद कुछ स्थिति होती है। यीशु मसीह को इन्होंने देखा और बोला शायद कौन आ रहा है? भूत आ रहा है। पर यीशु मसीह ने कहा भूत नहीं, मैं हूं, मैं यीशु हूं। और पतरस इस बात को देख के फैसिनेट हो गया, उसे मजा आ गया। मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ पतरस को देखकर, क्योंकि मैं भी अगर किसी को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हुए देखता हूँ मज़ा आ जाता है मुझे। अभी हम बीते दिनों घूमने के लिए गए थे, कोई एक राजस्थानी इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था, मतलब मैं उसी के पास बैठ गया। सुधीर भी मुझे देख रही थी क्योंकि वो बैठे रहते हैं रोड पे। फिर मैंने सोचा मतलब फैसिनेट हो जाते हैं कुछ लोग देखकर कि क्या कमाल की बात की है। पतरस भी फैसिनेट हो जाता था यीशु मसीह को देखकर, हम भी फैसिनेट हो जाते कि क्या क्या कमाल की बात है। हाथ रखा और पवित्र आत्मा मिल गया, दुआ करी और इंसान चंगा हो गया। उस चीज़ को देख के हम फैसिनेट हो जाते हैं और हम भी यीशु मसीह से कहते हैं, यीशु मसीह जैसे पतरस ने बोला मैं आऊं क्या, मैं भी पानी में चलूंगा। और अपने जीवन की परिस्थितियों में शायद आज इस वचन को सुनने के बाद हम यीशु मसीह को जरूर कहें कि यीशु मसीह इस अंधेरी सी रात में, इस परेशानियों में मैं आऊं क्या। और यीशु मसीह आपको क्या कहता है पता है? बहुत सिंपल आंसर है, आजा। क्या कहता है पतरस को? आजा। अगर आपको आज यीशु मसीह कहे आजा तो क्या आप चलेंगे? शायद विल नॉट बिलीव हिम। हम बोलेंगे प्रभु 20 साल से इस केस में फंसा हुआ हूं और तू आज मुझे कहता है कि आज शाम को सॉल्व हो जाएगा। सर कैसे हो सकता है? प्रभु 2 साल हो गए ये बीमारी नहीं जा रही और तू आज मुझे कहता है कि आजा। कैसे हो सकता है?
बताइए कैसे हो सकता है? 20 साल से पानी पे तो कोई नहीं चल सकता, पर हो सकता है, हो सकता है। ये हमारा विश्वास है, और आपके विश्वास से ज्यादा उसका आपको चुनना है, क्योंकि उसने तो आपको चुना है। मुझे अपने आप पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं शायद उस गधे के काबिल भी नहीं जो यीशु मसीह जिस पर चढ़ा था, शायद उस पत्थर के काबिल भी नहीं जिस पे लोग चढ़ते थे और यीशु मसीह ने कहा था ये पत्थर बोल उठेंगे, शायद उस खजूर की डालियों की बराबर भी नहीं जिनको रौंदा गया था। इस बात पे मुझे भरोसा नहीं, पर इस बात पे पूर्ण भरोसा है कि उसने मुझे चुना है। चॉइस इज हिज, उसने मुझे चुना है। अगर आप आज उस पर भरोसा करें और उसकी तरफ चल दें, अपने आप पर भरोसा नहीं पर उस यीशु पे भरोसा कर कर, सो यकीन मानिए उस पानी पर आप जरूर चलेंगे, उन परेशानियों पर आप जरूर चलेंगे, अपनी सिचुएशन के ऊपर आप जरूर चलेंगे। ऐसी परिस्थितियां जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसी आदतें जिनसे आप पार नहीं पा रहे हैं, आप उन पर जरूर चलेंगे। और जरूरी है कि आज हम सब अपने जीवन में उस यीशु को मालिकाना अधिकार दें। शायद यीशु के वचनों को मैं जानता हूं, शायद मेरे घर में मेरे परदादा के जमाने की बाइबल रखी हुई है, शायद मेरे घर की हर एक दीवार पर उसका वचन लिखा हुआ है, शायद मेरे घर के हर एक कमरे पर सलीब टंगी हुई है। यह फर्क नहीं पड़ता कि वो सलीब पीतल की है या लकड़ी की है या पेपर की है या कार्डबोर्ड की है। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप जानते हैं कि वो यीशु जो आपके घर में है वो क्या क्या कर सकता है, वो आपके जीवन में क्या कर सकता है। हमने उसको बुलाया तो है, वो हमारे जीवन में एज अ गेस्ट बैठा तो है, पर क्या हम जानते हैं कि हम उसको किन किन चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और वो हमारे किन किन समय काम आ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके हालात बदल जाएं, तो आपको अपने जीवन का मालिकाना हक उस यीशु मसीह को देना होगा। और मालिकाना हक कैसे देते हैं हम किसी को? होस्ट कैसे बनाते हैं अपना? गेस्ट से होस्ट कैसे करते हैं? सोचिए, मैंने अभी बताया कि उसकी बातों को हम सुने। मरियम ने हमसे कहा है, हमारे पासबान ने हमसे कहा है, परमेश्वर ने हमसे कहा है, वचन ने हमसे कहा है, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। तो हम सब उसकी बातों को सुने, उसकी बातों को माने और उसकी बातों पर चलें। एक मरा हुआ इंसान उसकी बातों को सुनता है, आप जानते हैं। अंजीर का पेड़ उसकी बातों को सुनता है। दुष्ट आत्माएं भी उसकी बातों को मानती हैं। और मैं, आज समय है कि हम सब उसको गेस्ट से हटाकर होस्ट बनाएं और अपने जीवन के बारे में हम सोचें कि क्या मैंने उसको अपने जीवन में, इस नैया में, इस शादी के माहौल में कहीं गेस्ट बनाकर तो नहीं बैठा दिया। पर यकीन मानिए, ये जश्न भरी जिंदगी कभी भी एक काली रात में तब्दील हो सकती है। विषम परिस्थितियां कभी भी आ सकती हैं, तूफान कभी भी आ सकते हैं, पर उस समय यीशु का साथ होना बहुत जरूरी है। थैंक यू। थैंक यू नवनीत फॉर द वंडरफुल वर्ड। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वचन आपकी ज़िंदगी में बहुत काम करेगा। और याद रखें, यीशु आपके साथ में है।
और अगर यीशु आपके साथ में है तो एक ही काम करना है, जो वो कहे वो ही करें। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे कि वचन फ्रूटफुल हो और 100 गुने रूप से फल लाए। धन्यवादित है पिता परमेश्वर के तूने प्रभु हम सबको ये मौका दिया, तेरे वचनों को हम सीख सके। मैं प्रार्थना करता हूँ ये वचन जो बोया गया है वो हमारे जीवनों में पिता परमेश्वर 100 गुने रूप से फलवंत होने पाए और हम प्रभु विश्वास करने पाए और उस विश्वास में स्थिर रहने पाए और जानने पाए कि तू हमारा मालिक है और पिता परमेश्वर हम तेरे कंट्रोल में अपनी ज़िंदगी को जीने पाए, ताकि जैसा तू चाहे वैसा हो, जैसे तू कहे वैसा हम करें। इस प्रार्थना को मांगते अपने उद्धार करता खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे, गीत की किताब में से गीत गाएंगे, गीत नंबर 539, गीत नंबर 539। और जिस वक्त ये गीत गाया जाता है आशीष मेहरबानी से आज का हदिया लेंगे और गीत के बोल हैं, कुछ कमती न मुझको होगी मेरा यीशु मसीह है गरड़िया। Choir members, please lead the song. कुछ कमती न मुझको होगी, कुछ कमती न मुझको होगी, मेरा यीशु मसीह है गरड़िया, मेरा यीशु मसीह है गरड़िया, मेरा यीशु मसीह है गरड़िया, मेरा यीशु मसीह है गरड़िया। मुझे हरी हरी घास चराता और निर्मल पानी पिलाता, मुझे हरी हरी घास चराता और नई नई बात बजाता, मुझे भूख प्यास ना होगी, मुझे भूख प्यास ना होगी, मेरा यीशु मसीह है गरड़िया, मेरा यीशु मसीह है गरड़िया। वो मेरी जान बचाता और सच्ची राह दिखाता, वो मेरी लाज बचाता और सच्ची राह दिखाता, इस राह में अगन ना होगी, इस राह में अगन ना होगी, मेरा यीशु मसीह है गरड़िया, मेरा यीशु मसीह है गरड़िया। मिलता है अब छावे और मेरी जानिब पावे, मृत्यु का जय जब पावे और मेरी जान दुख पावे, तेरी छड़ी से हिम्मत होगी, तेरी छड़ी से हिम्मत होगी, मेरा यीशु मसीह है गरड़िया, मेरा यीशु मसीह है गरड़िया।
मेरे दुश्मन को तू हरावे, मेरा दस्तर खान बिछावे, मेरे दुश्मन को तू हरावे, मेरा दस्तर खान बिछावे। खुशी उसको कुछ भी ना होगी, खुशी उसको कुछ भी ना होगी, मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरे सर पर तेल झलकता और प्याला मेरा छलकता, मेरे सर पर तेल झलकता और प्यारा मेरा छलकता, तेरे घर में खुशी अब होगी, तेरे घर में खुशी अब होगी, मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देना चाहते पिता परमेश्वर इस भेंट के लिए जो प्रभु तेरे लोगों ने प्रभु अपनी आशीषों के चलते अर्पण की है, इसे स्वीकारें और प्रभु 1000 गुने रूप में अपने लोगों के जीवन को आशीष दें और होने दें ये भेंटें पिता परमेश्वर तेरे कामों के वास्ते इस्तेमाल की जाएं, खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ में, जितने आज इस सुबह के वक्त में आराधना में शरीक हुए, सबकी व्यक्तिगत ज़िंदगियों के साथ में, पारिवारिक ज़िंदगियों के साथ में, खुदा से मोहब्बत रखने वालों के साथ में, उसके हुक्मों की पैरवी करने वालों के साथ में, सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च देहरादून की कलीसिया के एक सदस्य के परिवार के साथ में, और हमारे सभी ऑनलाइन आराधक और उनके फैमिलीज़ के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। Thank you. God bless you.